हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम है आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मैनेजर कमीशन। और वंस अगेन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये रेगुलर जो मेरी क्लासेस जो है आई थिंक सो ये 17-18 जो क्लास मेरी चल रही है, तो आपको सभी क्लास मतलब आगे की सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि पुरानी जितनी भी वीडियोस है एक बार उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, बिकॉज आगे से आगे उन सभी चीजों का लिंकअप है। और हम जो जो नए लोगों के लिए है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट वाला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें पहले कवर कर ली है और कुछ टॉपिक जो है वो आज की वीडियो में मैं जो है वो कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका मैनेजर कमीशन आएगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट और दैट इज पीनल अकाउंट और पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये आएगा, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं वो पूरी वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले जो क्वेश्चंस है वो सभी आज की वीडियो पे डिपेंड करेंगे, तो आज की वीडियो को आप एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाए तो मेरी वीडियो को पहले तो पॉज करके आप दोबारा सुने, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाना जरूरी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पर बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने बताया अभी आपको, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कौन होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय होता है, हम सभी जानते हैं। और एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स देता है और एफर्ट्स के बदले में वो सैलरी लेके जाता है। इट मींस फर्म किसी भी सिचुएशन में हो, फर्म प्रॉफिट में जा रही हो या लॉस में, एक एम्प्लॉय अपना पूरा एफर्ट लगाता है, अपना पूरा टाइम देता है, मतलब उसका राइट है वो फर्म से अपनी सैलरी को उठाएगा, उसका राइट है वो अपनी सैलरी को या अपना जो भी कमीशन बनता है उसको फर्म से लेने का उसका अधिकार है। इट मींस जो मैनेजर कमीशन की हम लोग बात कर रहे थे वो होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इट मींस फर्म प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, एम्प्लॉय को उससे मतलब नहीं है। एम्प्लॉय अगर अपना 100% देता है तो उसका अधिकार है कि वो अपने रेम्युनरेशन के बदले में उसको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है और भी कुछ मिल रहा है, वो सब उसको मिलेगा, जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो ट्रीटमेंट इंटरेस्ट और लोन का होता है, रेंट का होता है, वही ट्रीटमेंट इसका होगा कि पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, इट मींस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने से पहले मैनेजर को भी अपना कमीशन फर्म को देना ही है। उसके बाद ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जो आगे का टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और हम जानते हैं कि पार्टनर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब उनकी जो फिक्स्ड लायबिलिटीज है, जिसमें लोन भी आ गया, रेंट भी आ गया, कमीशन भी आ गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका पेमेंट करने के बाद ही पार्टनर अपने बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब आपको यहां ये चीज समझनी है कि यहां पर जो है हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहां समझना है कि नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और साथ साथ में आपका डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने अभी तक 11th क्लास जब पढ़ी तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है आपने प्रॉपर वे में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा और वहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वहां से आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहां मैं समझाने वाला हूं वो ये है कि नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो ये जरूरी नहीं है वो सब प्रॉफिट मालिक आप जो है वो लेके चले जाएंगे। अभी भी नेट प्रॉफिट निकलने के बाद कुछ लायबिलिटीज ऐसी बच जाती है जो मालिक को एडजस्ट करनी होती है, उसके बाद वो प्रॉफिट ओनर के पास जाता है।
अब नेट प्रॉफिट आपने पढ़ा था कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और ग्रॉस प्रॉफिट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता था और वहां पर जो भी ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लॉसेस, कैपिटल लॉसेस, वो सब चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारा निकलता था। याद आ रहा होगा आपने इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया होगा, डिस्काउंट का किया होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का किया होगा, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड का आपने किया होगा, उसके बाद प्रॉफिट का किया होगा, रेंट का किया होगा, उसके बाद सैलरी का आपने किया होगा। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसको मैं ये बोल सकता हूं कि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सभी का आपने एडजस्टमेंट किया होगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम का, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस का, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, इन सभी का आपने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकला। और जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है उसके बाद ही आगे की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले तो अगर बच्चों अभी तक आपको नेट प्रॉफिट निकालने में भी दिक्कत है तो आपको पहले मैंने शुरुआत की वीडियो में मैंने बताया था कि 12th क्लास पढ़ने से पहले 11 के कौन-कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, तो वीडियो मेरी जरूर देखें। और आज के मतलब इस टाइम में मैं यही कहूंगा कि अभी तक आपको ये नहीं पता नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, पहले आप नेट प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग पीरियड को आप अच्छे से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि वो जरूरत नहीं इस चैप्टर में, अभी तो आगे वाले चैप्टर में भी यूज आने वाले हैं, तो वो चीज आपको जरूरी समझनी है। और वो अगर आपको ध्यान में है तो मैं अभी जो नेट प्रॉफिट वाली बात कर रहा हूँ आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि नेट प्रॉफिट निकालना है। पहले ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है, पीएनएल में फिर हम लोग बाकी के एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं, जो इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल लॉसेस होते हैं, वो सब लिखते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट बनता है, फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। वो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अब जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो पार्टनर क्या करेंगे? अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बोलते हैं एक्सटेंड पार्ट है, एक्सटेंशन है, क्योंकि वही नेट प्रॉफिट आगे आपका ट्रांसफर होगा और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेट प्रॉफिट तो क्लियर हो गया कि नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब जो भी एक्सपेंस है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, उन सभी का एडजस्टमेंट आप करोगे उसके बाद ही निकलने वाला। लेकिन जब मैं बात करूं डिविजिबल प्रॉफिट, इसका मतलब पार्टनर को के अंदर ये प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग तरीके से। लेकिन उसके अंदर भी आपको जो समझना है वो ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट के पहले भी अगर पार्टनर की कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं, उस सब का हमने प्रॉफिट बांट दिया। नेट प्रॉफिट के बाद भी कुछ ऐसी लायबिलिटी बच जाती है जो नेट प्रॉफिट के अंदर ही आती है, लेकिन वो नेट आपको पार्टनर को जैसे रेंट देना है, जैसे कमीशन देना है, रेंट देना है, मैनेजर का कमीशन देना है या लोन का इंटरेस्ट ना, इन सब का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद वो डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होगा और डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर के बीच में बटेगा। और किस किस फॉर्म में पार्टनर के बीच में बढ़ता है? ये इंटरेस्ट और कैपिटल के फॉर्म में बनता है, सैलरी कमीशन के फॉर्म में बनता है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवन चार्ज भी किया जाता है इंटरेस्ट और ड्राइंग के फॉर्म में, कुछ परसेंटेज हम लोग जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब चीजें उसके अंदर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ज्यादा मैं यहाँ पर एक बोलूंगा, अगर आपको पीनल समझ में आ रहा है बहुत इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीनल एप्रोप्रिएशन के अंदर भी क्या होगा, फर्म को जो भी देना है वो सब डेबिट में आता है और जो भी फर्म को पार्टनर से लेना है वो क्रेडिट के अंदर आएगा। पीनल इज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट कि फर्म के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस और लॉसेस हो रहे हैं वो सब डेबिट में होते हैं और द इनकम से क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर भी जो पार्टनर को फर्म पे करेगी वो सब डेबिट में आ जाएगा और जो फर्म को पार्टनर से लेना है वो सब यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसा फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
पहली चीज तो ये आप लोग क्लियर कर लेना, क्या चीज क्लियर कर लेना कि पार्टनर को अगर प्रॉफिट बांटना है तो वो कभी पीनल में नहीं बढ़ता, वो पीनल अप्रोप्रिएशन के अंदर बढ़ता है। और डिविजिबल प्रॉफिट या फिर मैं बोलूं जो नेट प्रॉफिट जो बचा हुआ है सभी लायबिलिटीज के बाद में, उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके थ्रू ही आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखोगे और आपको ये शो करना पड़ेगा कि कितना क्या हम लोगों ने पार्टनर को दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्रिविडेंट अप्रोप्रिएशन आपका एवरी ईयर बनता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 4th ईयर एंडेड, अभी जैसे 31 मार्च 2023 चलेगा, तो जो भी है वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। सेम वही पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी होना है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आपका हो जाएगा अमाउंट, सेम पर्टिकुलर, देन हो जाएगा आपका अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी हो जाएगी क्रेडिट साइड। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कोई शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ बच्चों तो वो सिर्फ मेरे लिए है, मैं हमेशा ये चीज बार बार बोलता हूँ। बोर्ड में आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है तो मार्क्स कटते हैं और फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही करना है। छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज जो भी आप करने वाले हो आंसर शीट में, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड आपके मतलब प्रॉपर उसके किसी चीज का फॉर्मेट बनता है तो आपको फॉर्मेट जरूर बनाना। तो यहाँ आपका आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी बजाय हम लोग बाय बैलेंस बीडीबी यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत जगह बाय बैलेंस बीडीबी दिखेगा, बाय नेट प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये चीजें लिखी। उसके बाद सबसे पहले अगर पार्टनर को आपको कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना है। ये कैसे क्या आता है वो आगे वाली क्लासों में हम लोग कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो भी पार्टनर को आपको देना है कि जो भी पैसा लगाया पार्टनर ने उसके बदले में जो हम लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं। अगर तो सेम अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो हम लोग इंटरेस्ट फर्म जो है वो चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। देन उसके बाद हम लोग बात करें टू सैलरी, कमीशन या फिर कोई रेम्युनरेशन है तो वो सब चीजें जिस पार्टनर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होगा किस पार्टनर को सैलरी देनी है, किसको कितना कमीशन देना है, रेम्युनरेशन देना है, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद आएगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर कोई एडजस्टमेंट है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का तो वो लोग हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व जो हम लोग बात करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व जो भी परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आपका होने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट जो मेन मोटा मोटे जो है, जो मेन जो आपके टॉप जो आते हैं एडजस्टमेंट वो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए। बाकी एज पर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग लिखेंगे। जब हम लोगों ने ये लिख लिया इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पार्टनर को इन फॉर्म के अंदर पैसा जा रहा है या फिर फॉर्म ड्राइंग के रूप में पैसा चार्ज कर रही है। अब फिर लास्ट में क्या निकलता है, इसका बैलेंस निकलता है और बैलेंस जो होता है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूं इधर आएगा तो भी आपका आएगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, दैट इज नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड by partner in their profit sharing ratio जो भी गिवन है, और अगर गिवन नहीं है तो इक्वल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हमेशा बैलेंस शीट फिगर आएगा जो भी एक्स वाई जेड जो भी आता है, या तो डिफरेंस इधर निकलेगा, आपका डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो ये डिफरेंस निकलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर
क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा, जो होगा प्रॉफिट, और वो क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। और उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट distributed among the partner in their profit sharing ratio, profit sharing ratio, in their profit sharing ratio, जो भी x y z आएगा। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो जो भी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बढ़ जाएगा। हाँ बच्चों, एक सवाल जो आपके अंदर होगा, सर पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट क्या होता है? मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के अंदर पार्टनर्स कैपिटल दो टाइप से है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल आएगा, और फिक्स कैपिटल होगी तो आपका करंट अकाउंट आएगा। इसका डिटेल में आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, बस अभी आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट हुआ तो इधर बटेगा, जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर लॉस है तो आपका क्रेडिट साइड में बटेगा, वो भी जो भी पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और यहाँ पर आपकी टोटल जो है वो लग जाए। ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। इसके एंट्रीज भी आप इजी वे में समझ लोगे, लेकिन मोस्टली एंट्रीज नहीं आती है बोर्ड के अंदर, आपका अकाउंट ही बनता है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं वो एंट्रीज भी आपको समझा दूंगा। अभी आपको ये अकाउंट किस तरह से बनता है वो आपको समझना है। तो आई होप कि ये पीरियड एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आइटम लिखे हैं उससे आपको हर चीजें क्लियर हो गई। यस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, बिकॉज इसके बाद अगर मैं ज्यादा लंबी करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे का टॉपिक ले लूंगा। उसके अंदर दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ डिफरेंस होगा तभी अलग से टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, बाकी नहीं करते। तो क्या डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो डिफरेंस का नेचर है यहाँ पर, बाकी तो बुक में भी दे रखा है, आपको मैं बता दूं बच्चों, जो फर्स्ट टाइम है, मैं टीएस ग्रेवाल की बुक को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, उसी के बेस पर पूरा मेरा जो सिलेबस है वो चलने वाला है। और बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन के साथ बुक जब तक आपके सामने नहीं होगी, मैं जो करवा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो बुक आपको अपने सामने रख के ही आपको ये वीडियो देखना है, ताकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेल प्रिपेयर, कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कब बनाएंगे, और या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेता हूं, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाएंगे, तो सीधी बात है, ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है। क्योंकि जब तक ट्रेडिंग ही नहीं बनेगा, वहां से जीपी नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। और सेम पीरियड अप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, यानी कि पीरियड अप्रोप्रिएशन तभी बन पाएगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं, तब तक हम पीरियड अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, बिकॉज पीरियड डिपेंड है ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग से जो जीपी आएगा उससे पीरियड बनेगा, और पीरियड अप्रोप्रिएशन डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, बिकॉज यहां से जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक अप्रोप्रिएशन नहीं बनने वाला है। सेकंड जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, की दोनों क्यों बनाते हैं, पीरियड बनाने का क्या कारण है और पीरियड अप्रोप्रिएशन बनाने का क्या कारण है, क्लियर है। पीरियड से ही तो पता चलेगा कि इस साल का प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस है। अगर हम पीरियड बनाएंगे ही नहीं तो हमें ये थोड़ी पता चलेगा कि बिजनेस फायदे में है या नुकसान के अंदर। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अगर बनाना है, मतलब आपको ध्यान लगाना है कि प्रॉफिट कितना, बिजनेस का लॉस कितना है,
तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सेम अगर P&L एप्रोप्रिएशन की बात करूं, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, पार्टनर्स को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो एप्रोप्रिएशन भी डिस्ट्रीब्यूटर की बाकी नहीं होगी। मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एप्रोप्रिएशन बनाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। P&L किसके लिए बनाना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए कितना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन को बनाना है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो यहां आएगा नेचर ऑफ आइटम। ये आइटम जो है वो किस नेचर के इसके अंदर लिखे हैं। देखो मैंने पहले ही बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ये सब चीजें आती है। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, मतलब फर्म को देना ही देना है, वेदर फर्म प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, वो सब आइटम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वाले सभी आइटम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन जब P&L एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे तो उसके अंदर वही आइटम आने वाले हैं जो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी, पार्टनर को जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी कमीशन जो भी है, इसके अलावा पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करना है, वो सब किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पार्टनर से रिगार्डिंग जो भी होगा वो सब एप्रोप्रिएशन में आएगा। P&L में क्या आएगा? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ये बनता है आफ्टर P&L, ये बनेगा आफ्टर ट्रेडिंग, और ये बनेगा आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर ऑफ आइटम, इसके अंदर आएगा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो भी आइटम क्या होंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर क्या आएगा? पार्टनर्स के रिगार्डिंग आएंगे, पार्टनर्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब इसके अंदर आने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पार्टनरशिप डीड। जहां तक मुझे पता है बच्चों, लास्ट ईयर आपने जब P&L बनाया था तब कहीं पर भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। इसका मतलब P&L बनाने के लिए किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, नो नीड, देयर इज नो एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो मतलब यही है कि फर्म ने जो लायबिलिटी ली है उसका चुकता उसको करना ही है, भले फर्म प्रॉफिट में या लॉस में। लेकिन यहाँ पर नीड हमेशा होती है पार्टनर्स के बीच में। इवन P&L ऑपरेशन बनता ही उसी बेस पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, पार्टनर्स के बीच में डील बनी है या नहीं बनी है, वो सब चीजें हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और लास्ट जो है वो है यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल। ये शायद मेरे हिसाब से बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा, लास्ट ईयर 11th में आपने कंसेप्ट पढ़े थे, प्रिंसिपल पढ़े थे, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जब हम लोग P&L बनाते हैं तो डेफिनेटली मैचिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट काम आता है, क्योंकि इसके अंदर करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस ही लिखते हैं। करंट ईयर की इनकम के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सब लिखते हैं, तभी इस साल का नेट प्रॉफिट हमें पता चलता है। हमें इधर उधर के जो सालों का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? P&L अकाउंट बिल्कुल मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है, जहां पर जो भी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंस हुए वो सब चीजें यहाँ पर मैच की जाती है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल फॉलो होता है इसके अंदर। लेकिन जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर बात ही खत्म हो गया। अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मैचिंग कंसेप्ट की या मैचिंग प्रिंसिपल की बात आती नहीं। यहाँ तो जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 5 चीजों का डिफरेंस मैंने बताया P&L और P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, आपकी बुक के अंदर भी होंगे, बट मेरा कुछ समझाना था और मेन चीजें मुझे लिखनी थी वो मैंने आपको लिख दी। कब प्रिपेयर होता है? ट्रेडिंग के बाद और P&L के बाद प्रिपेयर होता है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना।
नेचर ऑफ आइटम, P&L के अंदर 4 जगह जो प्रॉफिटेबल आते हैं और इधर आते हैं पार्टनर्स। यहाँ पर आपका आएगा पार्टनर्स के रिगार्डिंग आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी होंगे आएंगे। पार्टनरशिप डीड P&L में कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन में इसकी जरूरत बिल्कुल होती है, उसी के बेस पर सब चीजें होती है। मैचिंग प्रिंसिपल P&L अकाउंट में मस्ट है, फॉलो किया जाता है, बट P&L अप्रोप्रिएशन में फॉलो नहीं किया जाता। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने क्या कवर किया, मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ बताया आपको, और साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन P&L एंड P&L अप्रोप्रिएशन। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको अभी भी नहीं पता और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मेरे वीडियोस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप इसको जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विनाश।